वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो की तरफ मूव करते हैं जो होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ, जिसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का 13 जैन को होने वाला है बिजनेस लॉ का। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को ये शेयर का क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट के बताऊँगी। हमने लास्ट वीडियो में 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर करा था। एक बार हम 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं कि क्या फॉर्मेट होने वाला है हमारे पेपर का। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऊपर से बताती हूँ कि सबसे पहले 5 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास 5 यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, वो भी 18 मार्क्स के होते हैं। तो वो 2 पार्ट्स में हो सकते हैं, एक पार्ट में भी हो सकता है, अप टू देम कि क्वेश्चन को कितना बड़ा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है सबसे पहले, उसके साथ आपको रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों है, अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों है। तो ये आपने जनरली बिजनेस और या फिर इकोनॉमिक्स में आपने करा होगा क्लास 12 तक। सबसे पहला कहता है कि एनीथिंग डन इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यही है कि आपने कोई भी चीज़ इग्नोर करके, उन्होंने आपको ऑफर करी और आपने इग्नोर कर दी, तो क्या इसका जो अमाउंट है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि अगर कोई भी चीज़ की इग्नोरेंस हो रही है ऑफरिंग के टाइम ही, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होता ही नहीं है, वो पहले ही वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब वही है कि कंसिडरेशन जो है वो रिक्वायर होता है, दैट वी नो, बट यहाँ पे एडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर। मतलब कि कंसिडरेशन जो है उसके बिहाफ पे, कंसिडरेशन के बिहाफ पे अगर हम कुछ और देना चाहे तो वो रिक्वायर नहीं होता है। तो ये गलत है। हम लोगों ने कहा था कि कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है पर वो लीगल फुल होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट आता है कि ट्रांजैक्शन कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज इलीगल। इसमें कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन कोलेटरल, जो हम कोलेटरल रखते हैं कुछ भी गिरवी सामान जो है, तो वो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं पर हमेशा इलीगल नहीं होते भाई, वो हमेशा ही इलीगल माने जाते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो एज पर दी कोलेटरल, आपने किसी को कोलेटरल दिया है और वो उसकी सेल परचेज कर रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो ये इलीगल माना जाता है जब तक आप उसका पैसा वापस नहीं करते हो। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बतानी है और आपको उसके साथ उसका रीज़न भी प्रोवाइड करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक माइनर ने 50,000 का लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट पे, और जब उसकी मेजॉरिटी कंप्लीट हो जाती है तो उसने क्या करा है कि उसने नया प्रॉमिस बना लिया कि भाई मैं तो माइनॉरिटी हूँ और इस वजह से मैं लोन जो है वो पे नहीं कर सकता, वो अनेबल हो जाता है। तो क्या ये प्रॉमिस जो है वो एनफोर्सिएबल है लेंडर के द्वारा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी। मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में, कि माइनॉरिटी के साथ हम कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर ही नहीं सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग में ही वॉइड मान लिया जाता है। दिस इज़ हाउ ये सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है इसके और पार्ट में कह रखा है कि इसमें आपको कमेंट देना है। इसमें कह रहा है कि जो स्ट्रेंजर होता है, मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी, वो स्ट्रेंजर भी हो सकती है, अगर वो कंसिडरेशन देती हैं तो वो क्या मानी जाती है वैल्यूएबल। येस, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ समबडी वो दे रही है कंसिडरेशन तो वो लॉफुल होती है। तो आपको यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा इंटरडिक्ट करना है। इसमें सिर्फ आपको यही बताना है कि कॉमेंट इसमें करना है, ये इधर सही है गलत है, बस आपको उसके लिए बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट ये 18 मार्क्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी और गारंटी यूनिट नंबर 3 से। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, बस आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स जितना आप कर सकते हो, जितना रियलिटी में रेलेबल हो उतना ही आप उसे एक्सप्लेन करना। ये जो और पार्ट में दे रखा है, आप जिसमें भी श्योर हो कि हाँ मुझे ये वाला या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, आपको सारे के, अगर आप ऊपर वाला कर रहे हो तो आपको उसके तीनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आप नीचे वाला कर रहे हो तो उसके तीनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। यू मस्ट श्योर कि आपको कौन सा अच्छी तरीके से आता है
उसी को आप उठाओ, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं बिजनेस लॉ के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो आज एग्जाम ही था तो आपने देखा है इजी क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेमिंग इजी होती है, तो आप उसको अच्छे से कर लो। बस आपको इसमें से एक बार मैंने आपको आइडिया दिया है कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो आप एक बार इसको खुद से करो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, उसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, दैट इज़ 100% श्योरिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, तो 2 मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही फॉर्मेट रहता है, यही डिज़ाइन रहता है क्वेश्चन पेपर का, और टाइमिंग अपने आप से मैनेज कर लेना। आफ्टर दैट आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स whosoever in the first semester. Please do share with them, and thank you for watching the video.